आखिर शिनचैन की इस 2 सेकंड की क्लिप में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इसे बैन ही करना पड़ गया था, और क्यों डोरेमोन भी इस एपिसोड में नोबिता का ही करने वाला था। ये तो कुछ भी नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको इन फेमस कार्टून्स और एनिमेज के ऐसे बैन एपिसोड्स दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको बोचैन के पेरेंट्स भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए इसी बात पर इस वीडियो को अभी एक लाइक करो। सच बताऊं तो मैं आज आपको टॉम एंड जेरी का एक ऐसा हॉरर एपिसोड दिखाने वाला हूं जिससे मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरता हूं, और यहाँ तक कि ये एपिसोड इतना ज्यादा डरावना है कि जिसकी वजह से इसे बैन तक कर दिया गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक एलियन से जो आसमान से सीधा जेरी के पास आकर गिरता है। जब जेरी उसे पास जाकर देखता है तो वो एलियन अपने यूएफओ से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही जेरी जैसा बन जाता है, जिसे देखकर जेरी काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन वो एलियन जेरी बनकर सीधा टॉम के पास चला जाता है, जिसे देखकर टॉम उसे हथौड़े से मारने लगता है, लेकिन हथौड़े से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर टॉम उसे बेलन से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। लास्ट में टॉम उसे छन्नी से भी मारता है, लेकिन अफसोस वो एलियन फिर से मार खाने के बाद पहले जैसा हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये एलियन भी कहाँ रुकने वाला था। एलियन इसके बाद टॉम को इतना ज्यादा मारता है कि टॉम भी वहाँ से भाग ही जाता है। लेकिन जब वो एलियन कुछ जार से खा रहा होता है तो टॉम उसे उसी जार में पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो एलियन लिक्विड बनकर उस जार से बाहर निकल जाता है, और निकलते ही अपने हाथ को ऑक्टोपस की तरह कर लेता है, जिससे वो टॉम को फिर से मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ वो एलियन जेरी को भी अपना नौकर बना लेता है। लेकिन इस सीन के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि टॉम को इस बारे में पता चल जाता है कि वो जेरी नहीं बल्कि एक एलियन है, जिसके बारे में बताने के लिए वो अपनी मालकिन के पास जाता है। लेकिन उसकी मालकिन टॉम की बात सुनने की बजाय उसे ही घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन टॉम की इतनी बुरी किस्मत थी कि उसे बीच में वो एलियन फिर से मिल जाता है। इसके बाद एलियन उसे फिर से बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उसके बाद वो एलियन जेरी से चेंज होकर टॉम बन जाता है। ये सब देखकर टॉम और जेरी उसी एलियन के यूएफओ में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद टॉम की मालकिन भी उठ जाती है। जिसके बाद वो एलियन उसकी मालकिन को बड़ी ही क्रीपी और हॉरर तरीके से देखता है। सिर्फ इस स्माइल और जेरी के इस डरावने चेहरे की वजह से ही इस एपिसोड को कई कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। इस एपिसोड का नाम वैसे इन्वेजन ऑफ द स्लेमर्स है, जिसे आप भी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। लेकिन कमेंट में ये जरूर बता देना कि आप भी इसे देखकर डरे या नहीं। 2005 में डोरेमोन का एक एपिसोड रिलीज किया गया था, जिसे सिर्फ एक बार टीवी पर दिखाने के बाद ही बैन कर दिया गया था। दरअसल इस एपिसोड में काफी ज्यादा बाथ सीन्स दिखाए गए थे, जिस वजह से ये बड़ी जल्दी चर्चा में आ गया था, और ऊपर से उस टाइम पर ये बच्चों में काफी ज्यादा फेमस भी था, इसलिए बच्चों की वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने इसे एक दिन में ही बैन कर दिया था, जिस वजह से ये एपिसोड कभी दूसरी कंट्रीज में भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड भी है जिसे रात में टीवी पर दिखाने के लिए मना किया हुआ है। गाइस, ये वही एपिसोड है जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया था। ये एक लौता ऐसा एपिसोड है जिसमें ये दिखाया गया था कि डोरेमोन नोबिता का ही करने वाला होता है। ये एपिसोड आपको किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जापान को छोड़ के। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले डोरेमी को दिखाया जाता है, जो कि डोरेमोन को अपनी सर्विस कराने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में होता है, जहाँ जियान उसे डोरेमोन से एक अच्छा सा गैजेट लाने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर नोबिता डोरेमोन के पास गैजेट मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा होता है और काफी गुस्से में भी होता है। देखते ही देखते डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोबिता को ही परेशान करने लगता है। लेकिन बीच में ही वहाँ मी-चैन आ जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन उसे एक बेकार सा गैजेट दे ही देता है, जिसे नोबिता भी जाकर जियान को दे देता है। इसके बाद डोरेमोन भी अपनी अलमीरा में जाकर रेस्ट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में नोबिता के सभी फ्रेंड्स उसके घर में आ जाते हैं, जिनमें से जियान नोबिता को मारने लगता है, क्योंकि उसके खराब गैजेट की वजह से जियान की मॉम जियान को बहुत ज्यादा मार चुकी होती है। ये सब सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स को बुरी तरह से मारने लगता है। उसके फ्रेंड्स तो कैसे न कैसे करके अपने घर भाग जाते हैं, लेकिन नोबिता वहीं फंस जाता है। इसके बाद डोरेमोन एक पावरफुल गन निकालता है और नोबिता पर चला देता है, लेकिन तभी नोबिता का सपना टूट जाता है और वो नींद से उठ जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन जब वो रियल में देखता है तो उसे पता चलता है कि डोरेमी सच में डोरेमोन से मिलने आई होती है, जिसे देखकर वो डोरेमोन को अपनी सर्विस करवाने के लिए सच में भेज देता है। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में काफी ज्यादा वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस एपिसोड को भी बैन किया गया है। शायद ही कोई होगा जो सिम्पसन कार्टून के बारे में ना जानता हो, क्योंकि चाहे प्रेडिक्शन की बात हो या मजाक बनाने की, सिम्पसन दोनों में ही टॉप पर है। वैसे इसने एक बार अपने एक एपिसोड में चाइना कंट्री का भी मजाक उड़ाया था। दरअसल इस एपिसोड में चाइना और डिबेट के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ दिखाया गया था। इस एपिसोड में ये दिखाया जा रहा था कि सिम्पसन डिबेट के साथ में है। इस एपिसोड को देखकर चाइना ने इसे अपनी कंट्री में पूरी तरह से बैन कर दिया था, जिसे देखकर कुछ एशियन कंट्रीज ने भी इसे बैन कर दिया था। फिनेस एंड फर्ब रेडी फॉर दी बेटीज एक ऐसा शो रह चुका है जो कि बाहर की कंट्रीज में तो काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन इंडिया में नहीं।
लेकिन तब भी आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने एक ना एक बार इस शो को जरूर देखा होगा। इस कार्टून शो में एक नहीं बल्कि बहुत सारे सॉन्ग्स का यूज किया गया था। इसके एक एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैंडस और उसकी फ्रेंड स्टीजी एक कॉन्टेस्ट दी जाती हैं, जिसकी वजह से वे अपने फेवरेट बैंड के साथ ट्रेवल कर पाती हैं। इस बैंड का नाम होता है द बैटीज। लेकिन रियल लाइफ में भी उस टाइम पर एक बैंड था जिसका नाम भी द बैटीज था, जिन्होंने इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद डिज्नी पर केस कर दिया था, जिस वजह से इस एपिसोड को भी यूएसए में बैन ही कर दिया गया था। शिनचैन के तो एक दो नहीं बल्कि बहुत से ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि इंडिया में बैन हैं। शिनचैन में ऐसे अडल्ट और 18+ सीन्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, इसलिए इन्हें एडिट और कट करने के बाद ही टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन शिनचैन के एक एपिसोड में तो इतने ज्यादा न्यूड सीन्स दिखाए गए थे कि इसे इसकी वजह से पूरी तरह से बैन ही कर दिया गया था। इस 2 सेकंड की क्लिप में कुछ ऐसा दिखा दिया गया था जो कि छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा भी शिनचैन का एक और ऐसा एपिसोड है जो कि हॉरर होने की वजह से कई कंट्रीज में बैन है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले शिनचैन की मॉम मिक्सी नोहरा को दिखाया जाता है जो कि बार बार एक बुरा डरावना सपना देख रही होती है, जिसमें उसे एक प्यारी और क्रीपी सी डॉल दिख रही होती है, जिसे देखकर वो नींद से उठ जाती है। लेकिन नींद से उठ जाने के बाद वो देखती है कि उसे एक डरावनी सी परछाई घूर रही होती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो कोई परछाई नहीं बल्कि शिनचैन का एक टॉय है। इसके बाद मिक्सी शिनचैन और हिमावारी को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे हिमावारी और शिनचैन कहीं दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते वो उन्हें कमरे में देखती है जहाँ वे काफी डरावने तरीके से पीछे की तरफ मुड़कर बैठे होते हैं। जब मिक्सी उन्हें आवाज लगाती है तो वे दोनों काफी क्रीपी तरीके से पीछे मुड़ते हैं। मिक्सी देखती है कि उनके चेहरों पर काफी बड़े बड़े सिंबल्स बने होते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि हैरी अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है, लेकिन आज वो अपने साथ हिमावारी के लिए एक डॉल भी लाता है। उस डॉल को देखते ही मिक्सी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो वही डॉल थी जो मिक्सी के सपने में आई थी। लेकिन जब थोड़ी देर में हिमावारी उससे खेलने लग जाती है तब मिक्सी भी उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अगले ही दिन वो खुद देखती है कि डॉल हिमावारी को अपने आप सुला देती है और अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शिनचैन और मिक्सी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो डॉल धीरे धीरे उनके पास आने लगती है और यहाँ तक कि शिनचैन के टॉयज को भी जिंदा करके साइज में काफी बड़ा कर देती है। थोड़ी देर बाद वे सारे टॉयज और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनमें से एक खिलौना मिक्सी और शिनचैन के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके बाद मिक्सी एकदम से नींद से उठ जाती है और शुक्र मनाती है कि वो एक सपना ही था। लेकिन गाइस एपिसोड के एंड में ऑडियंस को एक कचरे का ढेर दिखाया जाता है जिस पर वही सेम डॉल बैठी होती है। इस एपिसोड में दिखाई गई डरावनी चीजों की वजह से ही इसे बैन कर दिया गया है। वैसे इसके अलावा शिनचैन में एक और मेन कैरेक्टर को भी दिखाया गया है जिसका नाम है बोचैन। आपने ये बात तो कभी न कभी तो जरूर नोटिस की होगी कि पूरे शो में बोचैन के ही पेरेंट्स नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन बोचैन के पेरेंट्स आपको इसकी मांगा में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी रियल पिक्चर कुछ ऐसी है। वैसे आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कौन सा एपिसोड है? शायद मैंने कोई गलत एपिसोड डाउनलोड कर लिया है। चलो अब पी लो। चीयर्स! ये तो अच्छा है। चलो दोस्तों और पीते हैं। ओके हाँ मैं डालती हूँ। हाँ दो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो शिजुका। मजा आ गया। अच्छा तुम लोग ठीक से घर पहुँच तो जाओगे ना नोबिता? बोलो। हाँ पहुँच जाएंगे शिजुका। चलो ये दोबारा करते हैं। शिजुका चलो डोरेमोन बाय। अच्छा बाय बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनो नोबिता, ये सब क्या है? ये शिजुका की मॉम वापस लाई है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इसे शिजुका के घर पर क्यों छोड़कर आ गए थे। समझ रहे हो?